बीते 9 फरवरी को देहरादून में गांधी पार्क के सामने बेरोजगार युवाओं पर पुलिस के द्वारा भांजी गई लाठियों पर अब सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी ने लाठीचार्ज के इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मांगी गई माफी पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का लाठीचार्ज के मामले में माफी मांगने वाले इस बयान पर उनका दोहरा चरित्र होना दर्शाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में भराड़ीसैंण में जिस प्रकार से रोड की मांग कर रही क्षेत्र की महिलाओं पर पानी फेंकने वाला और लाठीचार्ज करने का जुर्म किया था, वह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अब अगर वह लाठीचार्ज के इस मामले पर माफी मांगते तो वह उनका दोहरा चरित्र है। त्रिवेंद्र जी से तो मेरी सलाह है केवल कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आप दूसरे पर एक छेद दिखाएंगे, वो आपके ऊपर 10 छेद दिखाएगा, क्योंकि जो आपका 4 साल का कार्यकाल रहा वो भी कोई उत्तराखंड के हित में कहीं से कहीं तक नहीं रहा। एक तानाशाही हमने देखी, हमने भर्ती की विज्ञप्तियां केवल अखबारों में देखी, भर्तियां निकलते हुए या उसकी परीक्षाएं होते हुए हमने देखा नहीं। आपने किस तरह से गैरसैंण में उस मात्र शक्ति पर जिसकी बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला, जिसके योगदान और बलिदानों से हमें उत्तराखंड राज्य मिला, उस मात्र शक्ति पर जब आपने 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 90 दिन से वो मात्र शक्ति आंदोलनरत थी, आप 14 किलोमीटर सड़क नहीं दे पाए और आपने 1 मार्च को उनके ऊपर वाटर कैनन छुड़वा दिए, आपने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। आपको कष्ट नहीं हुआ मां समान औरतों के ऊपर इस तरह से लाठियां चलाते हुए? उत्तरा बहुगुणा पंथ को आपने जिस तरह से अपमानित किया भरी सभा में, जनता दरबार में, तब आपको कष्ट नहीं हुआ? आज दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, मैं कहना चाहती हूँ त्रिवेंद्र रावत जी से। इसलिए गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, क्योंकि आप ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक बराबर हैं। आप एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज की सरकार का पर्याय बनकर रह गई है और कहीं से कहीं तक कोई राहत जनता को नहीं है। जब जब आप में से किसी को भी सत्ता मिलती है, आप लोगों की जुबान ज़्यादा खुलती है, काम कम होता है और कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार और हनक आप लोगों के सर चढ़कर बोलने लगती है। नहीं, देखिए, अब उन्होंने किस रेफरेंस में कहा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतः लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लाठीचार्ज का कोई पक्षधर नहीं हो सकता, मैं भी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उन परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि लाठीचार्ज हुआ क्यों, तभी उसका समाधान हो सकता है।